नमस्कार। अगर आपको कुछ मिनट्स में बहुत कुछ सीखना है तो ये शॉर्ट क्लिप आपके लिए है। आपने जिक्र किया उन लेडी का जो कि फर्स्ट फीमेल क्या नाम बताया था उनका? कैप्टनानी। कैप्टनानी। या इंडिया में अभी भी बहुत कम है फीमेल्स जो पायलट बन जाती हैं, ऐसा क्यों है? वेल, कैन यू गेस कि कौन सी कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा फीमेल पायलट्स हैं? इंडिया। इंडिया। अच्छा, इंडिया ही है। नहीं, बट India has the कंपेयर highest. टू मेल्स कह रहा हूँ मैं। Yes, as compared to males, percentage wise also, India has the highest percentage of female pilots also and highest number of female pilots also. Every last year, तो every 5 licenses that were issued, out of that 1 license was a female for female. So that percentage has increased to close to 20% now. It was 13-14% earlier. Now it has increased to 20%. So was there a reservation initially from the female side, from society side, that females pilot नहीं बनेंगी, इसीलिए इतना गैप रहा है कि 1 out of 5 अभी भी चल रहा है रेशो? ऐसा तो नहीं है वैसे कोई। आई डोंट नो कि वाई फीमेल्स वर नॉट टेकिंग इट, बट क्योंकि आई थिंक स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा यू कैन से दिस फील्ड वाज मेल डोमिनेटेड इनिशियली, एंड देन बट नाउ आई फील दैट आई फ्लाई विद फीमेल को पायलट्स। इनफैक्ट माई यंगर सिस्टर शी इज ऑल्सो पायलट। ओह वाओ। या सो आई फील कि फीमेल के लिए तो दिस जॉब इज़ वेरी गुड बिकॉज इन टर्म्स ऑफ योर ओन बॉस वहाँ पे यू डोंट हैव टू बी लाइक कि मेरे को ये टारगेट्स मीट करने हैं, मैनेजर को मीट करिए। बेसिकली आई हैव सीन कि नॉर्मल कंपनीज में फीमेल और उसमें जब वो हमेशा न्यूज़ में या हर जगह देखते रहते हैं। यहाँ पे वी डोंट आई थिंक आई इन 1 year रफली 1 or 2 days आई गो टू माई ऑफिस। जो कंपनी का ऑफिस है, वी डोंट हैव टू गो टू आवर ऑफिस। We get ready, we go to the airport, we fly that plane. It's just 2 of us, and every day we'll be flying with different pilots. It's not like today I'm flying with you. I might not even meet you for like next 6 months. Next 6 months बाद again we'll be flying. Oh hi, how's life, everything, and then 2-3 hours we'll be talking to each other. क्या चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है. Next day it's a different person sitting on. Normal companies में आप जाते हो, same person is sitting on your right side, same person is on left side. तो वो सब females के लिए I think, और safety wise भी it's very good. आपको नाइट फ्लाइट्स भी होती हैं तो ये गेट अ सिक्योरिटी गार्ड फ्रॉम द कंपनी। तो घर से पिकअप के लिए गाड़ी जाती है, आती है। होटल्स आपको 5 स्टार अकोमोडेशन होता है, कहीं पे भी जाते हो। तो सेफ्टी वाइज भी फीमेल्स के लिए इट्स वेरी गुड। सो नाउ डेज लॉट ऑफ फीमेल्स आर टेकिंग इट अप। थोड़ा सा आई थिंक जब स्कूल से निकलते हैं फीमेल्स तो पहले से ही वो बना हुआ था स्टार्टिंग में कि भी मेल्स पायलट है, मेल पायलट। अब जो देखते रहते हो वही आपको वो लगता है। अब जैसे फीमेल पायलट्स को देखते हैं लोग, तब वो फीमेल्स को आता है, अरे हाँ मैं भी तो कर सकती हूँ, मैं भी तो। पहले हमेशा पिक्चर्स में हर जगह मेल पायलट्स ही दिखते थे। एंड आई डोंट नो इफ इट इज रिलेटेड उसको वी कॉल दैट अ कॉकपिट आल्सो। आई डोंट नेवर रियलाइज्ड इट। नहीं, एंड इवन इफ यू इमेजिन अ कैप्टन वर्ड तो शायद मेल फिगर ही आती है। मे बी इट हैज टू डू विद समथिंग जो पहले से चलता है कि लड़कियां गाड़ी नहीं चला सकती तो प्लेन कैसे चलाएंगी। हेल्प मी अंडरस्टैंड, आपने जो ये ट्रेनिंग अपनी करी होगी, व्हाट इज द कॉस्ट दैट इज इन्वॉल्व्ड of training? See, at that time the cost was different. Nowadays to do the pilot training is costing you anywhere between 40 to 50 lakhs. For the entire training? For the entire training, I would say it would cost up to, because there is an extra cost of about 10 to 15 lakhs depending on which airline you get selected in. Once you're selected as an airline pilot, you have to do some extra training. Basically when you're doing your initial training, you're in layman term में अगर आपको समझाऊँ तो जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, तब आपको बस या ट्रक चलाना है तो आपको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग चाहिए होगी और आपको लाइसेंस पे एंडोर्समेंट चाहिए होगी। सो जब आप ट्रेनिंग करके आते हो, लाइसेंस लेके आते हो, तो आप छोटे एयरक्राफ्ट पे ट्रेनिंग करते हो। 2 सीटर 4 सीटर एयरक्राफ्ट होते हैं। जब आप एयरलाइन में आते हो तो आपको वो इतना बड़ा जहाज़ चलाना है, उसकी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो इफ़ यू वांट अ जॉब विद द एयरलाइन देन योर कॉस्ट इंक्रीजेज अप टू 60 lakhs के आसपास आ जाता है। सो यू स्पेंड 40 lakhs फॉर योर ट्रेनिंग इनिशियली, एंड वो ट्रेनिंग इंडिया में होती है या फिर बाहर ही होती है? इंडिया में भी होती है, बाहर भी होती है। कौन सी बेटर है? कौन सी सबसे बेस्ट ट्रेनिंग वर्ल्ड की कहाँ पे है? एक्चुअली दिस ट्रेनिंग इज़ 1-on-1 ट्रेनिंग। ये कई जगह मैंने सुना है कि भाई बोलते हैं लोग कि यूएस की ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, कनाडा की ट्रेनिंग अच्छी है, इंडिया की इतनी अच्छी नहीं है। इट्स नॉट ट्रू, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट बेसिकली व्हेन यू गो फॉर योर ट्रेनिंग आई विल बी असाइंड एन इंस्ट्रक्टर। तो इट इज़ अ वन-on-1 ट्रेनिंग। इट्स नॉट लाइक कि 40 लोगों को बिठा के ट्रेनिंग मिल रही है एक साथ। That instructor will be assigned to me, 1 aircraft will be given to me. Now it is up to that instructor how he teaches me. So my whole training will be with that instructor. So if as an instructor is good in India and it's the same aircraft, same instructor, same person, so that training could be done in India also. It is just कि
पहले टाइम पे इंडियन एविएशन हैज स्टार्टेड बूमिंग आफ्टर 2000 ओनली. इसी एरा में आके इंडियन एविएशन हैज स्टार्टेड बूमिंग एंड एवरीबडी वांट्स टू become an airline pilot directly. In other countries, it does not happen that you get your CPL license and you don't join as an airline pilot directly. You become a flight instructor first. You gain some hours and then you join the airlines. Because aviation वहाँ पे पहले से boomed है, तो वो process बना हुआ है. But India needed a lot of airline pilots right away after 2005 when SpiceJet, Indigo, all these airlines opened up. So that's why they started hiring freshers only. तो quality instructors नहीं थे उस time पे. But that gap, this COVID का gap and 2008 का recession का gap, that created a lot of pilots or instructors in India कि अब India में भी आपकी जो ये quality of training है, it's very good. It's not that like US में ही अच्छी होगी.